बता दें इस वक्त सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है अमेरिका और जो है मीडिया रिपोर्ट के जो है यानी कि किया गया यानी कि दावा ट्रंप ने यानी कि फिर जो है धमकाया। आपको बता दें कि जो अमेरिका ने जो है ईरान का जो नया शांति यानी प्रस्ताव भी जो है ठुकराया। आपको बता दें ईरान और अमेरिका में जो है तनाव कम यानी कि होता नहीं दिख रहा है और ईरान ने जो है यानी कि अस्थायी शांति के लिए यानी कि रविवार रात को जो नया यानी प्रस्ताव भेजा था और अमेरिका यानी कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप प्रशासन ने जो है यानी कि उसे भी जो है खारिज कर दिया है। और हालांकि जो है इस बारे में जो है खबर लिखने जाने का तक यानी कि अधिकारी यानी कि बयान यानी कि सामने नहीं आया था। यानी कि दूसरी ओर यानी कि ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को जो है यानी कि अंजाम यानी कि भुगतने की जो है चेतावनी दी। आपको बता दें एक्सियो की जो है रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के जो है यानी कि एक वरिष्ठ यानी कि अधिकारी ने जो कहा कि जो है यह प्रस्ताव यानी कि अपेक्षाओं पर जो है यानी कि खरा यानी कि नहीं उतरा और जो है किसी यानी कि समझौते की जो है दिशा में जो है सार्थ यानी कि प्रगति यानी कि नहीं दर्शाता है। यह जो है घटनाक्रम यानी कि ऐसे यानी कि समय हुआ है जब यानी कि अमेरिका यानी कि नीति और जो है सैन्य दोनों की विकल्पों पर यानी कि विचार कर रहा है। आपको बता दें ईरान और जो है नवीनतम यानी कि जवानी प्रस्ताव यानी कि रविवार रात यानी कि पाकिस्तानी मध्यस्थों के जो है माध्यम से जो है सौंपा गया था। आपको बता दें एक्सियो ने जो है अधिकारी के जो है हवाले से जो कहा कि संशोधित यानी कि मसौदे में जो है यानी कि पिछले प्रस्ताव की तुलना में यानी केवल जो है सीमित यानी कि बदलाव हैं और जो है मसौदे में जो है ऐसी यानी कि भाषा का जो अधिक यानी कि उपयोग है जो परमाणु यानी कि हथियार न यानी बनाने के जो है यानी कि तेहरान के जो संकल्प की जो पुष्टि करता है। लेकिन इसमें जो है यानी कि यूरेनियम यानी कि संवर्धन को जो निलंबित करने का या जो है अत्यधिक यानी कि सर्वाधिक यानी कि यूरेनियम के जो भंडार को जो है स्थानांतरित करने के जो संबंध में यानी कि उसका जो रुख यानी कि अड़ियल ही है दबावों को जो है कम करने की जो है इच्छा जताई। आपको बता दें ईरान के जो सरकारी यानी सूत्रों ने जो संकेत यानी कि दिया कि जो अमेरिका ने कुछ यानी कि आर्थिक दबाव को जो है कम करने की जो इच्छा जताई है। ईरान इस बार जो है इस बात पर जो है जोर यानी कि देता है कि यानी कि उसके खिलाफ यानी कि लगे सभी प्रतिबंधों को जो यानी कि हटाना चाहिए। और इसी बीच यानी कि ईरानी यानी कि सूत्रों के मुताबिक यानी कि अमेरिका ने जो है अंतर्राष्ट्रीय यानी कि परमाणु ऊर्जा एजेंसी के जो निगरानी में जो है ईरान को जो है सीमित यानी कि स्तर पर जो शांतिपूर्ण यानी कि परमाणु प्रक्रिया यानी कि जारी रखने पर जो है सहमति दी है। ईरान की जो है फ्रीज की गई यानी कि संपत्ति यानी कि मुद्दे पर यानी कि वार्ता यानी कि जारी है और अमेरिका अब तक यानी कि सिर्फ एक चौथा यानी कि हिस्सा ही जो है छोड़ने पर जो है राजी हुआ है और एक यानी कि वरिष्ठ यूए यानी कि अधिकारी ने यह जो है खारिज कर दिया है कि प्रतिबंधों में जो है राहत यानी कि बिना किसी शर्त के जो है मिलेंगे। यानी कि उन्होंने जोर दिया है कि जो प्रतिबंधों में जो है यानी कि ढील के लिए यानी कि तेहरान की जो है ओर से यानी भी जवाबी यानी कि कदम यानी कि उठाने जाने का आवश्यक होंगे। तो आपने देखा दुनिया के पास यानी कि कुछ हफ्ते का जो है तेल भंडार बचा है जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया है, आप उस वीडियो को भी देखें। और होम ऊर्जा यानी कि डबल यानी कि मध्यम सोमवार को खरे यानी कि तेल तोप आपको बता दें कि $110 यानी कि प्रति बैरल के जो है बैरल के जो यानी कि करीब यानी कि पहुँच गई। कच्चे तेल की जो है कीमतें 69 यानी कि दिन में ईरान और अमेरिका में जारी हुआ संघर्ष। आपको बता दें भारत की जो है 2 टूक यानी कि रूस से जो है तेल खरीद यानी कि जारी रहेगी। नई दिल्ली की आपको बता दें केंद्र सरकार ने यानी कि सोमवार को स्पष्ट किया है कि जो भारत अपनी यानी ज़रूरत के जो है यानी कि हिसाब से यानी कि रूस से जो कच्चा तेल यानी खरीदता रहेगा। यह फैसला ऊर्जा यानी सुरक्षा और जो पर्यावरण आपूर्ति को जो यानी कि ध्यान में रखकर किया जाता है। और आपको बता दें पेट्रोलियम मंत्री यानी कि संयुक्त यानी सचिव जो है सुजाता शर्मा ने कहा कि अमेरिका की जो है यानी कि पाबंदियों में जो है यानी कि छूट खत्म होने के बाद यानी भी जो है रूस से जो है यानी कि तेल यानी कि आपूर्ति पर जो है असर यानी कि नहीं पड़ेगा। देश में कच्चे तेल की जो है कमी नहीं है और जो है दीर्घकालीन यानी कि समझौते में जो है जरिए यानी कि पर्याप्त यानी कि आपूर्ति यानी सुनिश्चित की गई है। आपको बता दें उन्होंने बताया कि जो ईंधन कीमतों में जो है हालिया यानी कि बढ़ोतरी और जो बावजूद सरकारी तेल कंपनियों को जो है आपको बता दें 750 करोड़ यानी कि रुपये यानी कि प्रतिदिन का जो है नुकसान हो रहा है। और इस बीच यानी कि सूत्रों ने कहा कि जो है अमेरिका रूस से जो है तेल यानी खरीद पर जो है दी गई यानी प्रतिबंध छूट को जो है 30 दिन और जो है बढ़ा सकता है। आपने देखा किस तरह से लगातार हमने स्मार्ट दुनिया के माध्यम से बताने का प्रयास किया। बाकी इस तरह खबर देखने समझने की आपको समझते हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।